हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पिछले वीडियो में जहाँ तक हमने छोड़ दिया था, ये हमारा पार्ट 2 है सिंह लगन या राशि वालों के लिए कि 2026 में कौन मिलेगा, कौन होगा माला माल, कौन होगा धनवान। तो मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो मैं इसमें जो आप ये देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड मैंने बनाया हुआ है, लगना में मैंने ये प्लानिटरी पोजीशंस है आपकी, आप लोगों को पता होगा। ये लगन में मैंने 24 पॉइंट, फिर 28 पॉइंट, 45 पॉइंट, ऐसे करके मैंने हर एक घरों में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है, और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, मैं इसमें आपको रेमेडी का पार्ट भी बताने वाला हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्योंकि सबकी चार्ट की प्लेसमेंट ग्रहों की अलग अलग है, जो मुझे नहीं पता है। कुछ लोग किसी ग्रह के महादशा से गुजर रहे होंगे, अंतरदशा से गुजर रहे होंगे, कुछ लोग किसी से। तो ओवरऑल गोचर के ग्रह हमारे जीवन में उनका प्रभाव कैसा रहेगा, मैं इस पे बात करने वाला हूं कि अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आप खुद अपने चार्ट को, ग्रह गोचर की स्थिति को देख के आप ये समझ सकते हैं कि ओवरऑल ये साल हमारा कैसा जाने वाला है। अगर जैसे कि कुछ प्लानेट 6, 8, 12 से गुजरेंगे, जैसे हम सूर्य से ले रहे हैं इस साल को, सूर्य के मूवमेंट के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि आपका ये साल कंप्लीटली कैसा जाने वाला है। तो जब भी हमारा लग्नेश 6, 8, 12 से गोचर करेगा तो स्थिति उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसा लग्नेश को दोष तो नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ समस्या तो आएंगी, क्योंकि घर उस हाउस से मूव करेंगे तो उस हाउस के रिजल्ट को तो देना ही देना है। तो मैं इसकी बात कर रहा था। तो अब देखिए करना क्या है हम लोगों को, आपको आपने किसी एस्ट्रो से या किसी अच्छे सॉफ्टवेयर में आपने अपनी कुंडली बना लेनी है इस तरह की, ठीक है। फिर वहाँ पे आप जाएंगे तो उसमें अंदर अष्टक वर्गा का ऑप्शन आता है। तो अष्टक वर्गा में ऐसा कुछ दिखेगा आपको, वहाँ पे नंबर 1 से लेके 12 लिखे होते हैं घर, और उस घर के सामने पॉइंट्स दिए होते हैं। तो उस पॉइंट को आपको ठीक इसी तरह अपने चार्ट के अकॉर्डिंग सजा लेना है, मतलब वहाँ पे प्लेस कर देना है। इसको हम देखेंगे कैसे। पहला रूल है अष्टक वर्गा का कि अगर जिस भी हाउस में, जो अब 12 घर हैं, जिस भी हाउस में 24, 25, हम 25 लेके चलते हैं, कुछ लोगों का 24, कुछ लोगों का 26 मानना है, मतलब 24 या 26 पॉइंट से कम है तो गोचर का ग्रह, कोई भी ग्रह हो, पापी ग्रह हो, शुभ यानी शुभ ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो, जब भी वो ग्रह उस हाउस से गोचर करेगा जिसमें सबसे कम पॉइंट है, तो उस हाउस का वो ग्रह पूरा का पूरा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक पत्रिका ली है, किसी भी इंसान की है, लगना में 24 पॉइंट है, तो ये जो जातक या जातिका है, जो भी हैं मुझे नहीं पता, मैंने रैंडमली उठा लिया है, ठीक है। ये बंदा उतना पावरफुल नहीं होगा, कहने के लिए सिंह राशि, सिंह लगना है, क्योंकि लगन में पॉइंट बहुत कम है, ठीक है। तो बंदा ना उतना दमदार नहीं होगा, उस हिसाब से सोचेगा नहीं। और जब भी यहाँ पे कोई भी ग्रह, जैसे यहाँ पे केतु ग्रह का गोचर हो रहा है, तो केतु का यहाँ अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम्स हो जाएगी। केतु ग्रह से रिलेटेड जैसे लगना को हम खुद सेल्फ मान के चलते हैं, तो यहाँ पे केतु ग्रह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होगी। बंदा किसी से, हर चीज़ से अपने आप को डिटैच्ड फील कर रहा होगा, आइसोलेशन में जाना चाहता होगा, मतलब लोगों दुनिया से अलग थलग रहना इनकी प्रवृत्ति होगी। यही अगर पॉइंट ज़्यादा होते तो केतु को अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं उनको। सपोज जैसे यहाँ पे 6 हाउस, सेकेंड हाउस में जो 6 नंबर राशि कन्या राशि पड़ी हुई और 28 पॉइंट है, तो इसका ये मतलब है कि अगर जब भी सूर्य देव यहाँ लग्नेश यहाँ से गोचर करेंगे तो अच्छा खासा इस जातक को धन लाभ होने वाला है। और तीसरा देखिए कमाल की बात, आपके चार्ट में भी होगा, इस पूरे कुंडली के अंदर सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कहाँ मिले हैं, थर्ड हाउस को, यानी 45 पॉइंट्स। ये हाउस पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, अगर जिनको पता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो जातक या कोई भी ग्रह मूव करता हुआ जब भी थर्ड हाउस में इंटर करेगा, तो जो लोग कमीशन का काम कर रहे हैं, ऑनलाइन टूर एंड ट्रेवल्स का काम कर रहे हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन का जिनका काम है,
और उनके छोटे भाई बहन के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है। इस हाउस से रिलेटेड जो भी प्लैनेट गुजरेगा उसके अकॉर्डिंग उसका लाइफ में घटना घटित होगी और काफ़ी स्ट्रांगली रिजल्ट इस हाउस का मिलने वाला है। और जो मार्केटिंग करते हैं, जिनका बोलने का काम है, वो थर्ड हाउस मार्केटिंग का भी होता है, कमीशन वाला, तो उन सब के लिए काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है। तो ओवरऑल जैसे यहाँ से सन, जैसे सूर्यदेव क्रॉस करेंगे, यहाँ भी 27 पॉइंट है, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स मिले हुए हैं। तो सुख सुविधा में बढ़ोतरी होगी, जैसे यहाँ भी 27 पॉइंट है, तो ये हाउस के रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। फिर देखिए अब कहा, और एक चीज़ ध्यान दिया जाता है कि अष्टक वर्गा में मतलब जो छठवां घर, आठवां घर और हमारा जो 12वां घर है, इन तीनों घरों में पॉइंट्स कम हो तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जैसे अब हम 6th हाउस की बात करते हैं। 6th हाउस में 29 पॉइंट्स है, ठीक है, मीडियम में आ गया। तो जब भी कोई ग्रह यहाँ से गुजरेगा तो बंदे को हो सकता है थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज देगा, किसी केस मुकदमे में फंस सकता है। पैसा तो आएगा क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण के अंदर ही आता है, और बीमारी कोई एक्टिवेट हो सकती है। तो अच्छे के साथ साथ थोड़ा सा बुरा परिणाम भी मिलना है। अगर यहाँ पे कम पॉइंट होता तो वो चीज़ यहाँ पे कम देखने को मिलती। अब देखिए यहाँ पे 23 पॉइंट है, 7th हाउस जो हमारे विवाह का, पार्टनर का स्थान होता है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई ग्रह या सन का गोचर ही 7th हाउस से होगा, ठीक है, आपके चार्ट में फरवरी के आसपास, तो यहाँ पे क्या है कि सन का उतना अच्छा रिजल्ट देखने को हमें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ही कम पॉइंट, मतलब 23 पॉइंट है, ना अच्छा है ना बुरा है, तो नॉर्मल सा रिजल्ट मिलने वाला है यहाँ पे सन का। यानी कोई भी ग्रह यहाँ गुजरेगा, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये सिंह लगन वाले राशि वालों के लिए ये हमारा कुबेर का स्थान है। तो राहु का यहाँ पे ट्रांजिट हो रहा है अपने ही नक्षत्र में, तो ये कुबेर का स्थान है। तो यहाँ इनका खजाना पड़ा हुआ है, लेकिन पॉइंट्स कम है। तो जो भी ग्रह गोचर का ग्रह यहाँ से गुजरेगा तो इस हाउस के उतने अच्छे रिजल्ट्स जातक या जातिका को नहीं मिलेंगे। अब हम बात करते हैं, यहाँ देखिए 8th हाउस में 31 पॉइंट है। तो जिनके भी 31 पॉइंट है, जो ऑकल्ट साइंस रिसर्च में है, इंश्योरेंस में है, माइनिंग के काम में है, उनके लिए तो शनि अच्छा खासा रिजल्ट दे रहा होगा। जो एस्ट्रोलॉजर है, हम लोगों के लिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो लोग इस हाउस से जुड़ा हुआ कार्य नहीं कर रहे होंगे, उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक हाउस है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स ज़्यादा है। उसी तरह समझाने के लिए, जैसे देखिए अब यहाँ पे 10th हाउस में 28 पॉइंट है और 11th हाउस में 26 पॉइंट है। मतलब ये हमारा कर्म स्थान, ये लाभ स्थान हो गया। तो बंदा मेहनत, ये जो चार्ट है, जब इसकी एनालिसिस करेंगे तो हम इस जातकों को ये कह सकते हैं कि भाई आप जीवन में कर्म क्षेत्र में मेहनत तो ज़्यादा करोगे, लेकिन उसके अनुसार से आपको लाभ कम प्राप्त होगा। अगर 26 पॉइंट यहाँ होता, 28 पॉइंट यहाँ होता, तो हम ये कह सकते थे कि आप मेहनत कम करोगे, आपको लाभ ज़्यादा प्राप्त हो। कुछ लोग होते हैं ना कि थोड़ा सा मेहनत किया, लाभ ज़्यादा मिल गया। लेकिन इस कंडीशन में आप लोग अपना अष्टक वर्गा से चार्ट बना के देखेंगे या मुझे कमेंट्स करेंगे, तो मैं इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ। ये अभी मैं आपको गोचर का रिजल्ट कैसा मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बोल रहे हैं ये सिंह राशि के लिए अच्छा नहीं है, वैसा है वैसा है। तो मैं आपको उससे बता रहा हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है। कहने वाले तो कुछ ही बोलते हैं, बट आपको अपने अष्टक वर्गा एक चार्ट बनानी है और इसको अकॉर्डिंग देखनी है कौन से घरों में कितने पॉइंट मिले हुए हैं। उस अकॉर्डिंग आपको पूरे साल भर सन का रिजल्ट मिलेगा, और जो जो ग्रह गोचर करेंगे उन सभी का रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा धन स्थान है, ये खर्चे का स्थान है। व्यक्ति पैसा अच्छा खासा सेव करेगा, खर्च कम करेगा, ऐसे भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम रेमेडी क्या करें। जैसे सन का गोचर यहाँ से यहाँ से यहाँ से, मतलब 6, 8, 12 घरों से होगा, तो हम रेमेडी क्या करेंगे। 6th हाउस बताइए आपको, दिन रोग रिपू का होता है, डेली रूटीन आपकी गड़बड़ा जाए। तो अगर आपको यहाँ से 6th हाउस में जैसे आपका सन गोचर कर रहा है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स फील हो रही है, तो आपको करना क्या है कि हर संडे को 1.25 किलो गुड़ खरीद के किसी भी हनुमान जी के टेम्पल में आपको डोनेट कर देना है। मंथ में
2 बार कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जब भी, ये बहुत रामबाण रेमेडी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जब भी मैं तो यहाँ पर सन की रेमेडी दे रहा हूँ, जब भी सूर्यदेव आपको लगने 6, 8, 12 घरों से गोचर करें और आपको लगे कि जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हो, तो शुरुआत में शुरू हो जाता है, आपको दिखने लगता है, ठीक है। तो आप क्या करें, फटाक से 1.25 किलो गुड़, कोई भी दिन हो, संडे का दिन अगर आप डोनेशन देंगे मंदिर में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या प्रॉब्लम ज़्यादा है तो उसी दिन उसी वक्त 1.25 किलो गुड़ खरीदना आपको, आसपास कोई मंदिर मिले, सुबह हो शाम हो उससे मतलब नहीं है, जाकर वहाँ पे आप गुड़ डोनेट कर दीजिए और 24 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो हर प्लानेट की कुछ ना कुछ सामग्री होती है, आपको पता ही है। जो भी प्लानेट आपके चार्ट में, आप जो भी लगन या राशि के व्यक्ति हैं, कोई भी ग्रह जब भी 6, 8, 12 से गुजरेगा, उसमें पॉइंट्स ज़्यादा हैं या कम है, आपको लग रहा है कि मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इमीडिएटली आपको करना क्या है, उस ग्रह के आइटम्स जो भी हैं, खाद्य सामग्री होती है, उसको फटाक गूगल करना है आपको, आइटम उसका सर्च करना है और उस आइटम को फटाक से आपको मंदिर में जाके डोनेट कर देना है। आपकी समस्याओं का समाधान मिलता हुआ नज़र आ जाएगा। और एक चीज़ बता दूं कि 2026 का साल अच्छा से गुजारने के लिए, अगर सिंह राशि वाले लोग, मैं खुद करता हूँ, करने वाला हूँ, हर साल करता हूँ, आप महीने में 1 बार हर एक संडे को किसी हनुमान टेम्पल में 1.25 किलो गुड़ जाके वहाँ पे डोनेट कर दे। आपका पूरा महीना बहुत ही बल्ले बल्ले से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, धन भी निरंतर आता रहेगा। तो ये रही रेमेडी के पार्ट। सिंह राशि वालों और सिंह लगना वालों, बिल्कुल अच्छा साल निकलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, अगर आप लोग किसी से भी अपनी चार्ट रीडिंग करवाते हैं तो उनसे एक हम लोग एक वर्ष फल कुंडली भी बनाते हैं, जिससे पूरे साल का हमें अनुमान लग जाता है कि जातक के लाइफ में क्या क्या घटना घटित होने वाली है। तो अगर आप किसी भी ज्योतिष से या किसी से भी अपनी कुंडली बनवाते हैं, अगर वो जानकार है, तो उनसे बोलिए कि हमें पूरे साल भर का प्रेडिक्शन चाहिए कि कौन सा महीना हमारे लिए ख़राब जाने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आप हमें रेमेडी, पूजा पाठ, मंत्र जाप बता दें, ताकि आपका पूरा साल अच्छा रहने वाला है। क्योंकि मैं भी अपने सारे क्लाइंटों को पूरे साल की रेमेडी बना कर देता हूँ। कौन सा महीना अच्छा है वो हमें पता चल जाता है चार्ट देखने के अकॉर्डिंग वर्षफल कुंडली से। जो महीना जो अगर ख़राब जाने वाला है, वो ग्रह की स्थिति उसमें अच्छी नहीं है, तो उसका हम पूजा पाठ, डोनेशन करके हम उस महीने को पिछले महीने की तरह ही अच्छे से निकाल लेते हैं। तो अगर आप भी मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से नंबर लेके आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरी बहुत ही नॉर्मल सी फ़ी है, और जो लाइफ में समस्याएं आ रही है मैं उसका 100% निदान करूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जो भी सिंह लगना राशि वाले हैं, उनके जीवन में जो परेशानी आने वाली है, या वो अपने आप को लेकर डर रहे हैं कि अगला साल कैसा जाएगा, ताकि इस वीडियो को देख के उनके अंदर तसल्ली होगी, उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं कल वास्तु टिप पे नया वीडियो लाने वाला हूँ। जय माता दी, राधे राधे।